Welcome back to my channel. Today we are going to learn about potential energy. So let's get started. What is potential energy? स्थितिज ऊर्जा क्या है? Potential energy is the energy possessed by a body due to its position or configuration. Its position or configuration मतलब किसी वस्तु में उसकी स्थिति मतलब पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन या मतलब विन्यास के कारण जो संचित ऊर्जा संचित रहती है उसको क्या कहलाते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब याद रखिएगा, उसकी पोजीशन, स्थिति और कॉन्फ़िगरेशन विन्यास के कारण संचित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अ बुक केप्ट एट अ हाइट मतलब ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु, है ना। खींचा हुआ स्प्रिंग, अ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग दबाया हुआ स्प्रिंग, है ना। ये सारी चीज़ों में संचित एनर्जी रहती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है PmgH। तो पहले ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, देखिए बताते। जब कोई वस्तु है उसको पृथ्वी की सतह है से किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है, मतलब जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, mgh, जहाँ m क्या है, मास ऑफ द बॉडी मतलब द्रव्यमान, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और h क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी मतलब ऊंचाई, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, इसका फॉर्मूला है mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और SI यूनिट क्या होगी, जूल। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब स्थितिज ऊर्जा किन किन बातों पे निर्भर करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, याद रखना, द्रव्यमान पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण पर, और हाइट ऊंचाई पर। ठीक है, यदि मास अधिक होगा तो स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, और हाइट अधिक होगा तो याद रखिएगा तब भी स्थितिज ऊर्जा ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। हाइट मतलब ए जो बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेफरेंस लेवल, देखो, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल चूजन। वी कैन चूज एनी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है ये डिपेंड करती है उसकी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है। जैसे कि यदि ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, तो फॉर एग्जांपल यदि ग्राउंड लेवल पर है तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, ज़ीरो होगी। और यदि हाइट पर कोई वस्तु रखी है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh, क्योंकि उसमें मास भी है, ग्रेविटी भी कार्य करेगी और हाइट, तीनों। तो याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो की वैल्यू डिपेंड करती है रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है। यदि ग्राउंड लेवल पर है तो P स्थितिज ऊर्जा ज़ीरो होगी, और हाइट पे हो तो स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, mgh होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्क डन इन रेजिंग अ बॉडी मतलब व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड थ्रू अ हाइट h, तो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब वस्तु को यदि ऊपर उठाने में वर्क क्या होता है, यदि किसी वस्तु को अपन h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं, तो जब h ऊंचाई पर ऊपर उठाते हैं तो अपन क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपन कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल इनटू विस्थापन। ठीक है, फोर्स क्या है, ये mg है ना। अपन mg नीचे की ओर लगता है पर अपन उसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं कोई भी मास को, तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, याद रखना। फोर्स क्या है, mg, हाइट क्या है, हाई, तो क्या हो जाएगा, ये W F की जगह ये पुट कर देंगे mg, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो W वर्क डन mgh आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जब कोई वस्तु है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, अब जब कोई वस्तु है वो नीचे गिरती है, तो जब नीचे गिरती है
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है ना। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस रूप में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे बुक केप्ट एट अ हाइट, ऊंचाई पर रखी वस्तु। स्ट्रेस्ड बो, मतलब खींचा हुआ धनुष, उसमें भी स्थिति जुड़ जाए। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, मतलब दबाया हुआ स्प्रिंग। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, बांध में जमा पानी, वो भी स्थिति जुड़ जाए। रोल्ड कोस्टर एट अ हाइट, मतलब जो रोलर कोस्टर होता है हाइट में। ऑल दिस कैन पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ों में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी संचित होती है। ठीक है, चलिए ऊंचाई पर रखा खिलौना, है ना, खींचा हुआ धनुष, ऊंचाई पर रखी वस्तु। चलिए नेक्स्ट देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is kept at a height of 5 मीटर, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए गिवन क्या क्या है, मास दिया हुआ है, हाइट है, और जी कितना है, तो बस अपन फॉर्मूला लगा देंगे इसका। P बराबर mgh, P बराबर क्या, mgh, तो वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्थिति और विन्यास पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, ऐसा यूनिट इसकी जूल है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द रेफरेंस लेवल, यदि रेफरेंस लेवल ग्राउंड लेवल पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है, और हाइट पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है। ठीक है, मतलब रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक मतलब ऊर्जा है, वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.